क्या हिमाचल में बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ? पहले से कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी साफ? क्या जयराम के कार्यकाल में था क्राइम कम? सुक्खू सरकार पर लग रहे आरोपों में कितना दम? प्रशासन ने अपराधियों का कितना किया हिसाब? भाजपा के सवालों पर कांग्रेस का जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण, हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। क्या शांत और साफ सुथरा प्रदेश हिमाचल में कानून व्यवस्था की हालत खस्ता होती जा रही है, या फिर पहले से क्राइम ग्राफ को कम करने में सुक्खू सरकार सफल हो रही है? दरअसल भाजपा लगातार सुक्खू सरकार पर हिमाचल में क्राइम ग्राफ बढ़ने का आरोप लगा रही है। भाजपा का आरोप है कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की रीढ़ टूट गई है। करण नंदा का कहना है, हिमाचल में अब राम राज्य नहीं बल्कि दुख राज्य है। उन्होंने कहा कि ऊना में चाकू और बंदूक की नोक पर लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कांगड़ा में नाबालिग लड़की को स्कूटर से अगवा कर दुष्कर्म किया गया। बद्दी नालागढ़ में डबल मर्डर का मामला सामने आया। एटीएम चोरी के मामले हैं, कारोबारियों से फिरौती के मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ऊना में नशा मुक्ति केंद्र में ही नशा बेचने का मामला सामने आया है। नंदा ने कहा कि चंबा में जो मर्डर हुआ उसे कौन भुला सकता है। उधर भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की हालत खस्ता होती जा रही है। संदीपनी का कहना है, ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार के अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और यह प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। संदीपनी ने कहा है कि हरोली क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गोलीबारी और मारपीट की घटना के बाद अब चाकू की नोक पर युवक से 1 लाख रुपए लूटकर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ऊना जिले पर सवाल खड़े हुए तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभी तरह के माफिया और अपराधियों को कुचलने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम बोले, अपराध, नशा और अवैध खनन को सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए 2 टूक निर्देश पुलिस को दे दिए गए। तो वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। आरोप लगाने वाले पहले अपना कार्यकाल देख लें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय की तुलना में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। नरेश चौहान ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश तक दे दिए। ये तो आरोप और प्रत्यारोप की बात थी, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की असल हकीकत क्या है और भाजपा के आरोपों में आखिर कितना दम है, एक एक कर हम आपको बताते चलते हैं। पहले आप जान लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुक्खू सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। हिमाचल पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल के शुरुआती 9 महीनों में प्रदेश में 67 हत्या के मामले सामने आए हैं। हत्या के प्रयास के 51 मामले, रेप के 265 मामले दर्ज हुए। साथ ही दंगे की धाराओं में प्रदेश के अलग अलग थानों में 268 मामले दर्ज हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में हत्या की धारा में 67 मामले दर्ज हुए। हत्या के प्रयास के 51 मामले दर्ज हुए। रेप के 265 मामले, अपहरण के 343 मामले, महिलाओं के प्रति क्रूरता के 172 मामले, महिलाओं से छेड़छाड़ के 386 मामले, दंगे की धारा के तहत 268 मामले, चोरी के 539 मामले, सेंधमारी के 369 मामले, डकैती का 1 और रॉबरी के 7 मामले दर्ज हुए हैं। आईपीसी की धाराओं के तहत अन्य सभी मसलों को देखें तो साल के इन 9 महीने में कुल 10,167 मामले दर्ज हुए हैं। भाजपा भले ही कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर ले, लेकिन पिछली जयराम सरकार में भी क्राइम ग्राफ कम नहीं था। आपको बता दें, पिछली भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयराम सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल यानी 2022 में आपराधिक मामलों को देखें तो स्थिति चिंताजनक थी।
साल 2022 में 86 मर्डर के मामले थे, हत्या के प्रयास के 73 मामले थे, रेप के 358 मामले, अपहरण के 414 मामले थे, दहेज के कारण महिला की मौत का 1 मामला, महिलाओं के प्रति क्रूरता के 196 मामले, महिलाओं से छेड़छाड़ के 501 मामले, दंगे की धारा के तहत 381 मामले, चोरी के 670 मामले, सेंधमारी के 491 मामले, रॉबरी के 8 मामले दर्ज हुए थे। 2022 में आईपीसी की धाराओं के तहत कुल 13,233 मामले दर्ज किए गए थे। जाहिर है इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था पर कौन सच बोल रहा है और कौन सियासत कर रहा है, क्योंकि ये बात तो सच है कि सुक्खू सरकार पर आरोप लगाने वाली भाजपा के कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था कोई बहुत सही नहीं थी। लेकिन प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी अपराध हो रहे हैं तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।